किसान काफ़ी परेशान रह सकते हैं, इसके लिए क्या करें? देखिए, आज सरकार को काम करते हुए 4.5 साल पूरे हो गए उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, और हमने शानदार तरीके से किसान के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। हमने कर्ज माफ़ी का वादा किया था, वो हमने पूरा किया है। जो हमने किसान सम्मान निधि दी है उसमें 81,000 किसानों को हम केवल कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के अंदर दे रहे हैं। जरखा में कृषि कल्याण केंद्र बन रहा है। किसानों के कृषि यंत्रों पर बहुत सारी छूट हमने इस कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में देने का काम किया है। किसानों को अनेक प्रकार की सुविधाओं से लाभान्वित करने के लिए किसान मेलों का आयोजन हमने करवाया है। फ्री में हमने बीज वितरण भी किए हैं। किसानों के कल्याण के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मायावती ने कहा है कि बीजेपी के 4.5 वर्ष फेल हो गए, 4.5 वर्ष में कुछ नहीं किया, इस पर क्या कहेंगे? मायावती जी अगर हमको अच्छा कह देंगी तो उनको हमारे साथ ही आकर खड़ा होना पड़ेगा। कुर्सी विधानसभा में ओवैसी फैक्टर चल सकता है, इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? अब ये ओवैसी जी बता सकते हैं, हम तो इसमें बता नहीं। बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? बीजेपी तो जिस रणनीति पर राष्ट्रवाद और विकास, ये भारतीय जनता पार्टी के विचार का काम का केंद्र बिंदु है। जाति पंथ मत मजहब पार्टी से ऊपर उठ करके हम आम आदमी की सेवा करते हैं और वो सेवा हम करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये गड्ढा मुक्त की बात की, अभी भी गड्ढा युक्त है। अभी रामनगर रोड अभी हम गए थे तो पूरा गड्ढा युक्त दिखा है। 15 सितंबर से लेकर के हम गड्ढा मुक्ति का अभियान विशेष रूप से चलाने वाले हैं और अभी मुझे लगता है कि 4 दिन ही हुए हैं। इस 4 दिन में आप प्रश्न न खड़ा करें, यही मेरा निवेदन है। सर, अभी गौशालाएं जो एक बनी है हमारी टड़वा गजमानपुर में, किसानों की समस्या आवारा जानवरों से ज़्यादा है, गौशाला संचालित नहीं हो पाई है। गौशाला संचालित कराने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी समाज में जागरूकता भी थोड़ी सी इसलिए लाने की आवश्यकता है। अनेक स्थानों पर हम देखते हैं कि जिन्होंने गाय पाल रखी है वो गाय भी सड़क पर छोड़ दे रहे हैं, तो उनके अंदर जागरूकता उत्पन्न हो, इसकी भी सरकार कोशिश कर रही है। और हमारी पूरी मंशा है कि गौवंश सुरक्षित भी रहे, गौवंश का संरक्षण भी हो और गौवंश जो लोग छोड़ते हैं वो न छोड़े, इसके लिए हम प्रेरित भी करें। हमारी सरकार की ओर से 30 रुपये प्रतिदिन एक गौवंश के रक्षण के लिए, उसके खाने पीने के लिए, व्यवस्था के लिए किसानों को भी दिया जा रहा है और 4 गौवंश कोई भी किसान पाल सकता है। अगर आपकी भी जानकारी में कुछ लोग हों तो उनको भी हम सुविधा देंगे। स्पेशली फतेहपुर के लिए क्या करेंगे आगामी चुनाव में अगर सरकार? हमने फतेहपुर के लिए कितना शानदार किया है। तो फतेहपुर से चारों तरफ जाने वाली सड़कें आपको बता रही हैं। यहाँ फतेहपुर का जिस तरह से सौंदर्यीकरण हम कर सकते थे, आज़ाद इंटर कॉलेज की तस्वीर हमने बदली है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क हमने बनवा दिया है। जो भी चीज़ें हम कर सकते थे वो सब करेंगे। और विशेष रूप से किसी भी स्थान के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ के नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की सुविधा हम दे सकें। वो सुविधा देने का हमने काम किया है, यह हमारी प्राथमिकता है। बाराबंकी में 6 विधानसभाओं में कितनी सीटें आप जीतेंगे? क्योंकि सपा ने कहा है कि योगी हैं या मोदी हैं, जीतेगी सपा। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो उनका अपना नज़रिया हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उस कार्यशैली के आधार पर ये निश्चित है कि आगे आने वाले चुनाव में 6 में से 6 सीटें हम ही जीतेंगे, दूसरा कोई जीतने नहीं जा रहा है। क्योंकि लोकतंत्र का भविष्य गांव की मेड़ पर बैठा हुआ व्यक्ति तय करता है और उस गरीब के लिए कल्याणकारी योजनाएं जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लेकर के आई है, निश्चित रूप से हम ही सरकार में आने वाले हैं। सर, नई सरकार में पत्रकारों के लिए क्या? क्योंकि लगातार पत्रकारों के हमले हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, नई सरकार आएगी तो पत्रकारों के लिए क्या? पत्रकारों को जिस तरह से सम्मानजनक जीवन जीने का हम सब ने अवसर दिया है, हमने कहीं पर भी पत्रकारों का शोषण नहीं किया है, कहीं पर भी पत्रकारों को प्रताड़ित नहीं किया है, नंबर 1। और नंबर 2, पत्रकार समाज जीवन का एक पार्ट भी हैं और समाज जीवन के अंश के रूप में उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है कि भारत श्रेष्ठ भारत बने, और इस नाते पत्रकारगण उसमें लगे हुए भी हैं और हमारी सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी, चाहे अब कर रही है और आगे आने वाले समय में भी करेगी। थैंक यू।